बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा रहता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में हर कोई खुश था। खेतों में हरियाली थी, बाजारों में रौनक थी और बच्चे खुशी से खेलते थे। लेकिन एक दिन राज्य पर बड़ी मुसीबत आ गई। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। प्रजा परेशान होकर महल के बाहर जमा हो गई। राजा वीरेंद्र ने कहा, मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो। मैं आपके लिए कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। राजा रात भर सोचता रहा। तभी महल के एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, जंगल के पार एक जादुई गुफा है। वहां एक चमत्कारी दीपक छिपा है। कहते हैं जो भी उस दीपक को पाएगा उसकी हर समस्या दूर हो जाएगी। यह सुनते ही राजा ने तय किया कि वह खुद उस दीपक को लाएगा। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था। चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा में हिल रहे थे। चलते चलते अचानक उसके सामने एक घायल हिरण आ गया। हिरण दर्द से कराह रहा था। राजा ने तुरंत अपना सफर रोक दिया। उसने हिरण के पैर पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। हिरण धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। तभी अचानक वह हिरण चमकने लगा और एक परी में बदल गया। परी मुस्कुराकर बोली, राजा वीरेंद्र, तुम बहुत दयालु हो। मैं जंगल की रक्षक परी हूँ। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं खुश हूँ। यह लो जादुई नक्शा। इससे तुम्हें गुफा तक पहुंचने में मदद मिलेगी। राजा ने परी को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद राजा एक गहरी नदी के पास पहुंचा। नदी का पुल टूटा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी के किनारे रो रहा है। राजा ने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरी बकरी नदी के उस पार फंस गई है। राजा ने बिना डरे नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव के बावजूद उसने बकरी को बचा लिया। बच्चा खुशी से झूम उठा। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह एक जादुई गरुड़ था। गरुड़ बोला, राजा, तुम सच में बहादुर और दयालु हो। मैं तुम्हें गुफा तक उड़ाकर ले जाऊंगा। राजा गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। गरुड़ बादलों के ऊपर उड़ता हुआ पहाड़ों के पार पहुंच गया। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर चमकते पत्थर लगे थे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जो भी दीपक चाहता है, पहले उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। राजा ने साहस से कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा थी साहस की परीक्षा। राजा के सामने एक विशाल शेर आ गया। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा कांपने लगी। लेकिन राजा डरा नहीं। उसने तलवार निकालने की बजाय शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं आया। मैं अपने लोगों को बचाने आया हूं। शेर धीरे धीरे शांत हो गया और रास्ते से हट गया। दूसरी परीक्षा थी बुद्धि की परीक्षा। एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह उतनी बढ़ती जाती है। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, प्रेम और ज्ञान। दरवाजा तुरंत खुल गया। अब तीसरी परीक्षा थी दयालुता की परीक्षा। राजा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अगर राजा उसे बचाता तो दीपक तक पहुंचने में देर हो जाती। लेकिन राजा ने बिना सोचे बूढ़े आदमी को बचाया। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, बूढ़ा आदमी एक जादूगर में बदल गया।
जादूगर बोला, राजा वीरेंद्र, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। ये लो जादुई दीपक। राजा ने दीपक उठाया। अचानक दीपक से सुनहरी रोशनी निकली और एक जिन प्रकट हुआ। जिन बोला, मालिक, आदेश दीजिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य में फिर से बारिश हो जाए, खेत हरे हो जाए और कोई भूखा न रहे। जिन ने अपना जादू चलाया। कुछ ही पल में आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से भर गईं। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग खुशी से नाचने लगे। राजा जब वापस महल पहुंचा तो पूरी प्रजा ने उसका जोरदार स्वागत किया। लोग बोले, हमारे राजा सबसे महान हैं। राजा मुस्कुराया और बोला, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की खुशी के लिए हर कठिनाई का सामना करे। उस दिन के बाद राज्य में कभी कोई दुख नहीं आया। राजा वीरेंद्र की बहादुरी और दयालुता की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई।